Hello everyone. I'm Rakesh Kumar Nayak. I welcome all of you in this satellite communication lecture series. Today we are going to see one numerical problem. So let's start. So before we are going to start, let me give this question. So this is the question. What it says that ये question क्या बोल रहा है कि an Indian satellite transmitter work at a frequency of 4 gigahertz. तो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो मेरा फ्रीक्वेंसी है, लेट मी राइट इट डाउन हियर, कि मेरा जो फ्रीक्वेंसी है एफसी दैट इज नथिंग बट व्हाट 4 गीगाहर्ट्ज। और क्या बोल रहा है, ट्रांसमीटर एंटीना गेन हैज एंटीना गेन ऑफ 40 dBi। यहाँ पे क्या बोल रहा है, मेरा जो है ना कौन सा ट्रांसमीटर एंटीना गेन, जी ऑफ क्या आपका ट्रांसमीटर, द गेन ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना is given by 40 dBi and the transmitter power of 7 watt। यहाँ पे और क्या दिया हुआ है, PT, that is nothing but the 7 watt। the receiver antenna has a gain of 30 dBi। यहाँ पे आपको जो रिसीवर एंटीना गेन है ये कितना दिया हुआ है, आपको 30 dBi दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, द पाथ लेंथ इज 40,000 किलोमीटर। मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आर की वैल्यू दी हुई है, ये कितना दिया हुआ है आपको 40,000 किलोमीटर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 10⁻⁷ मीटर। हम लोग 10⁻⁷ मीटर लिख सकते हैं। यहाँ पे 4 हो गया और 3 के से आ गया, तो टोटल 10⁻⁷ मीटर जो है ना हम लोग लिख सकते हैं। कंप्यूट द सिग्नल स्ट्रेंथ एट द रिसीवर साइड। यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिसीवर साइड पे बोल रहा है। मतलब यहाँ पे क्या पूछा है, द क्वेश्चन आस्क्ड इज व्हाट इज द PR, रिसीव्ड पावर क्या है ये पूछा है। यहाँ पे आपको जो है ना रिसीव्ड पावर क्या पूछा है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सारी वैल्यू क्या है, डीबीएम में है, डीबीएम में है, डीबीएम में है, डीबीएम में है। तो लेट मी कन्वर्ट some of the parameters into a dBm and let's understand something related with this terminology। तो सबसे पहले अगर रिसीव्ड पावर की बात हो रही है तो रिसीव्ड पावर क्या होता है कि सपोज व्हाट इट सेज दैट कि दिस इज योर ट्रांसमिटिंग एंटीना, ये आपका ट्रांसमिटिंग एंटीना है, यहाँ पे आपका रिसीविंग एंटीना है, दिस इज योर RX, दिस इज योर TX। तो यहाँ पे PR की वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गेन दिया हुआ है, गेन G ऑफ T dBi में दिया हुआ है। I का मतलब क्या होता है, आइसोट्रॉपिक, I is related with the isotropic। तो ऑल दो यहाँ पे जो है ना कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं दिया हुआ हमको इसका, तो आइसोट्रॉपिकली क्या हो रहा है, मतलब जो है ना मेरा यहाँ पे 40 dBi का गेन यहाँ पे भी मिल रहा है और मेरा यहाँ पे 40 dBi का गेन जो है ना 40 dBi का गेन जो है ना मेरे को इस साइड पे भी मिल रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्टिविटी को स्पेसिफाई नहीं किया, इसमें बोला क्या है कि इट विल प्रोवाइड यू द गेन ऑफ 40 dBi आइसोट्रॉपिकली। आइसोट्रॉपिकली जो है ना गेन को प्रोवाइड किया हुआ है। तो ओके, हम लोगों को यहाँ पे डायरेक्टिविटी दिया नहीं है, एंटीना का एरिया दिया नहीं है, एंटीना का डायमीटर दिया नहीं हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे 40 dBi को ही हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, गेन दैट इज 40 dB। तो हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे 40 dBi इज इक्वल टू 40 dB ही यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे एंटीना का कोई दूसरा पैरामीटर नहीं दिया हुआ है आपको, जिससे आप स्पेसिफिक एरिया में जो है ना उसका क्या गेन को कैलकुलेट कर सको। ना तो हमको डायरेक्टिविटी दी हुई है और ना ही मेरे को इस एंटीना का साइज दिया हुआ है। तो 40 dBi को मैं क्या कंसीडर करूंगा, 40 dB में कंसीडर करूंगा। तो यहाँ पे द फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जो मेरा G ऑफ T है, गेन ऑफ T, दैट इज इक्विवेलेंट टू 40 dB। वैसे ही ये मेरा जो रिसीवर का गेन है दैट इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच, 30 dB। अब यहाँ पे पावर ट्रांसमिटेड दिया है दैट इज 7 वाट। यहां से जो है ना पावर ट्रांसमिट जो कर रहे हैं ये कितना है, 7 वाट का है। तो इस 7 वाट को अगर मैं जो है ना डीबी में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो हाउ मच इट विल बी। अगर डीबी में कन्वर्ट करूंगा तो ये पीटी आपका जो है ना डीबीडब्ल्यू में अगर कैलकुलेट कर रहा हूं तो डीबीडब्ल्यू में क्या हो जाएगा, 10 log, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू मेरे को दिया हुआ है दैट इज द पीटी। तो
तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो ये कितना हो जाएगा 10 log pt के जगह पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे 7 रख दूंगा. सो व्हाट आई विल गॉट दिस पर्टिकुलर वैल्यू. सो अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हाउ मच आई विल गॉट 8.4. यहाँ पे जो मेरे को वैल्यू मिल जाएगी वो कितनी हो जाएगी 8.4 dBW. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट दिस एज एन 8.4 dBW. तो dBW में मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया. ओके, अगेन यहाँ पे आप देखो कि जो है ना आपका जो आंसर है सारे के सारे dBm में है, dBm में है, dBm में है, dBm में है, dBm में है. तो इट्स बेटर हम लोग जो है ना इसको कन्वर्ट कर दें किसमें, dBm में. तो dBm और dB में क्या रिलेशंस होता है, अगर आप लोग देखोगे तो व्हाट इज द dB और जो है ना dBm में क्या रिलेशन है, dBW और dBm में. तो ये आपका वाट हो गया. ये अगर आप मिली वाट में यूज कर रहे हो तो 1 वाट इज इक्वल टू 1000 मिली वाट. अगर इसको लॉग में लोगे 10 log 1 watt दैट इज इक्वल टू 10 log 1000 मिली वाट. तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहां से अगर आपने कैलकुलेट किया 1 वाट को अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आपको आएगी वो किस में आएगी, डीबी में आएगी. तो ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है ये कितना आ जाएगा मेरा 30 dBm. तो जो है आपका जो है ना 1 dBW इज इक्वल टू 30 dBm होता है. व्हाट वी हैव 1 dBW दैट इज इक्वल टू 30 dBm. तो यहां पे हम लोगों ने क्या देखा 8.4 dBW इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 38.4 dBm. तो यहां पे क्या हो गया 38.4 dBm. तो लेट मी यू नो राइट इट दिस as a how much, that is equal to 38.4 dBm. ये क्या था dBW में था. तो लेट मी राइट दिस इन द dBm ऑल्सो. तो मैं dBm में यहां पे लिख लिया. अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है तो मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, रिसीव्ड पावर. मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, रिसीव्ड पावर. तो रिसीव्ड पावर आप लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, रिसीव्ड पावर को कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, दैट पी रिसीव्ड इज नथिंग बट द, हमको क्या करना है dBm में कैलकुलेट करना है. तो लेट मी राइट PR dBm दैट इज नथिंग बट द PT. ये कितने में होगा, dBm में होगा, प्लस आपका गेन ऑफ द ट्रांसमीटर ये किस में होगा, dB में होगा. dB में क्यों होगा, क्योंकि इट्स अ रेशियो. dB क्या है, रेशियो है. यहाँ पे m का क्या हो गया, मिली वॉट हो गया. ये m मिली वॉट हो गया. पावर का यूनिट क्या है, वॉट है. पावर का यूनिट क्या है, वॉट है. लेकिन जो है गेन का यूनिट क्या होता है, गेन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, इसीलिए इसको हम लोग dB में लिख रहे हैं. सो प्लस आपका GR ये भी किस में है, dB में, माइनस क्या हो जाएगा आपका पाथ लॉस. पाथ लॉस. तो पाथ लॉस को हम लोगों को किस में कैलकुलेट करना है, डीबी में कैलकुलेट करना है. तो जो पाथ लॉस होता है, पाथ लॉस उसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, पाथ लॉस को जो है ना अगर आपको कैलकुलेट करना है तो हाउ इट विल बी, इट्स डिपेंडेंट ऑन विच डिस्टेंस एज वेल एज योर आर. आर और डिस्टेंस का जो है ना वैल्यू के ऊपर ये डिपेंड करता है. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो है ना देखें, हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है. यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमको 4 गीगाहर्ट्ज दी हुई है. सो लेट मी राइट इट हियर, f इज नथिंग बट द 4 गीगाहर्ट्ज. तो अगर लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करें तो लैम्डा क्या होगा, c डिवाइडेड बाई f. c की वैल्यू क्या होती है 3 इंटू 10 रेस टू पावर 8 डिवाइडेड बाई f की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 10 रेस टू पावर 9. अगर यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे सो व्हाट इट इज 3/40. तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 3/40. ये क्या होता है, मीटर पर सेकंड. ये क्या होता है 1/पर सेकंड. पर सेकंड कैंसिल हो गया, ये वैल्यू क्या आ गई, मीटर में आ गई. तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे आपको 3/40 मीटर आ गई. तो 3/40 मीटर को आप यूज करके व्हाट यू आर एबल टू कैलकुलेट, you are able to calculate the path loss. path loss आपका क्या होता है, that is path loss is nothing but what 4 pi
आर बाई लैम्डा का होल स्क्वायर, दिस इज व्हाट द पाथ लॉस। अगर इसको हम लोग जो है ना पाथ लॉस को अगर हम लोग डीबी में देखें तो डीबी में क्या हो जाएगा, इट्स 10 लॉग 4 पाई आर डिवाइडेड बाई लैम्डा का होल स्क्वायर, दैट कैन बी रिटन एज एन 20 लॉग 4 पाई आर बाई लैम्डा। तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू जो है ना 4 × 10⁻⁷ मीटर है। लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 3/4 इंटू 3/4 क्या है, मीटर है। इन दोनों की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं तो लेट मी पुट दिस पर्टिकुलर वैल्यू, हाउ मच आई विल गॉट। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देता हूं तो व्हाट आई विल गॉट 20 लॉग, यहाँ पे क्या आ गया आपका 4 पाई, आर के जगह पे मैं क्या रख दूंगा 4 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई लैम्डा के जगह पे क्या रख दूंगा 3/40। ये जो है ना अगर वैल्यू को मैं रख देता हूं एंड देन इफ आई विल कैलकुलेट इट, तो मेरे को जो है ना कितना मिल जाएगा, दिस डीबी में जो है ना दैट पाथ लॉस इन डीबी, डीबी में क्या मिल जाएगा मेरे को, कितना वैल्यू मिल जाएगा, दैट वैल्यू इज व्हाट आई विल गॉट इज 196.5, 196 माइनस में माइनस 196.5 डीबी। मेरे को क्या मिल गया, ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है ये कितनी मिल गई 196.5 डीबी। तो यहाँ पे जो है ना अगर आप देखोगे तो लेट मी राइट इट डाउन हियर वंस अगेन, आई विल यूज दिस कलर। तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल गया, पाथ लॉस, पाथ लॉस मेरे को कितना मिल गया, दैट वैल्यू व्हाट आई हैव गॉट -196.52, ये वैल्यू मेरे को मिल गया। ये वैल्यू अगर मेरे को मिल गया, सारे वैल्यू अगर मेरे को मिल गए, सो लेट मी क्लियर दिस पर्टिकुलर पार्ट, लेट मी क्लियर सम ऑफ द पार्ट। तो यहां पे जैसे ये वैल्यू मेरे को मिल जाएगी, हाउ व्हाट आई विल डू, आई एम एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रिसीव्ड पावर। रिसीव्ड पावर को मैं क्या कर सकता हूं, कैलकुलेट कर सकता हूं। कैलकुलेट कैसे करूंगा, लेट मी कैलकुलेट इट। ओके, सो यहां पे जो है ना आप लोग देखोगे, सो व्हाट इज दिस वैल्यू, सो व्हाट इज दिस वैल्यू, पीटी की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारे पास 38.4 डीबीएम में आ गई थी, प्लस जीटी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, जीटी की वैल्यू कितनी थी 40 डीबी, प्लस जीआर की वैल्यू कितनी थी 30 डीबी, और ये पाथ लॉस की वैल्यू कितनी थी, दैट पाथ लॉस व्हाट वी गॉट दिस पाथ लॉस इज हाउ मच 190, how much we got path loss 196, how much we got 196.52, 196.52 dB, ये वैल्यू मिल गई। ये जो है ना ये आपका जो है ना ये माइनस में नहीं है, ये प्लस में डायरेक्टली ले ले रहा हूँ, क्योंकि जो है प्लस में आपको वैल्यू आई है, यहाँ पे हम लोगों ने जो है ना ये माइनस साइन ऑलरेडी यहाँ लगा रखा हुआ है, तो जो है ये नेगेटिव यहाँ पे ऑलरेडी मैं ले ले रहा हूँ, तो ये वैल्यू मेरे को पॉजिटिव वैल्यू आई है, तो दिस मच आई गॉट। तो अगर मैं इसको ऐड कर दूंगा तो 196 में इफ आई विल ऐड दिस पर्टिकुलर पार्ट, सो 40 + 30 70, 70 80 90 100, तो ये कितना हो जाएगा आपका 108.4 dBm माइनस आपका जो है ना 196.52 dB, आपको जो है ना जो टोटल वैल्यू मिलेगी अगर इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी 88 dB के आसपास जो है ना आपको वैल्यू मिल जाएगी। हाउ मच यू विल गॉट 196.52 माइनस 108,
हाउ मच यू विल गॉट 88.12 dBm। तो ये जो वैल्यू आपको मिल गई ये कितनी मिल गई 88.12 dBm। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो सबसे क्लोज्ड ऑप्शन कौन सा है आपका दिस 88 dBm। सो द ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा दिस ए ऑप्शन इज करेक्ट। ए ऑप्शन इज करेक्ट राइट। तो आपका जो है ना यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा जो मेन जो है ना सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन अगर निकालोगे सो व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड एफसी के वैल्यू को मिल गया। एफसी से हमको यहाँ पे क्या मिल गया लैम्डा की वैल्यू मिल गई। लैम्डा की वैल्यू कितनी मिल गई थी 3/40 मीटर में। आपको जो है ना जीटी डीबीआई में दिया हुआ है विच इज गोइंग टू बी इक्विवेलेंट टू दिस डीबी। आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। क्योंकि यहाँ पे कोई डायरेक्टिविटी नहीं दिया हुआ है, कोई जो है ना अलग एंटीना पैरामीटर दिया नहीं हुआ है, उसीलिए ये दोनों जो है ना इक्वल होंगे। डीबी इज इक्वल टू डीबीआई हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। पावर जो है ना आपका जो 7 वाट है, अगर आप इसको जो है ना डीबीआई में कैलकुलेट करोगे तो डीबीआई में जो है ना आपको कैलकुलेट करने से कितना मिल जाएगा। ओके हियर इट इज 38.4 dBm यहाँ पे। और ये वाला जो है ना दिस वाज नॉट अ वाट, सो लेट मी रिमूव दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो रिसीव्ड पावर क्या है आपका 30 dB का है। ये कितना है 38.4 dBm आ गया। आर की वैल्यू जो है ना 4 × 10⁻⁷ मीटर है। यूजिंग दिस ऑल दिस पैरामीटर इफ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट what the answer you will got is -88 dBm। what the answer you will got -88 dBm। so this is a kind of questions in which you are able to use a little bit। यहाँ पे confusion इस वजह से हो सकती है कि ये dBi में दिया हुआ है और सब जगह पे हम लोगों ने dB में पढ़ा था। तो अगर और कोई पैरामीटर दिया होता है एंटीना का then it's okay, otherwise you are able to calculate it। okay, so I hope कि जो है ना this numerical will you are able to understand this numerical। so thank you very much।